ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं इस सप्ताह का राशिफल लेकर। यह सप्ताह अर्थात 14 मई से 21 मई के बीच कैसा रहेगा आपका समय, क्या कह रहे हैं सितारे, किन बातों का रखना है ध्यान और किन चीज़ों में देनी है गति, इसके ऊपर करेंगे चर्चा। जैसा मैंने बीच में 2 सप्ताह अलग अलग राशियों का राशिफल देने का प्रयास किया था, लेकिन मुझे लगा कि उसमें जो मेरा खुद का उद्देश्य है वो नहीं पूरा हो पा रहा है, क्योंकि केवल राशिफल देना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं पहले भी कहा था, तो एक बार एक आप लोगों के आग्रह के कारण उसमें प्रयास था, लेकिन वो मुझे खुद ही बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो इस कारण मैं उसे रोक रहा हूँ और अब एक साथ ही सभी राशिफल दूंगा। हाँ, मंथली राशिफल में जरूर मैं अलग अलग कर दूंगा और उसको विस्तार पूर्वक देना प्रारंभ करूंगा। तो जून राशिफल से अलग अलग राशियों के लिए आपको राशिफल मिलेगा, केवल मासिक में, साप्ताहिक में और ट्रांजिट वगैरह में यह मैं नहीं दे पाऊंगा। अब 2 बातें बता दूं। एक तो वैसे तो यह सप्ताह जो है वह, जिसमें जो राशिफल कवर कर रहा हूं वह 14 से 21 के बीच की है, लेकिन 18 मई से 23 मई तक महापंचक लग रहा है। इस दौरान आपको चाहिए कि कोई बहुत शुभ कार्य हो तो 18 मई से 23 मई तक उसे ना करें, उसे टाल दें। इसमें कोई गृह प्रवेश, कोई बहुत शुभ कार्य हो तो उसे टालना श्रेयस्कर होगा, या आप उसका उपचार करके, उसके जो उससे संबंधित जो टोटके होते हैं या उससे संबंधित जो उसका निदान होता है वह करके तभी आप कोई शुभ कर्म करें। दूसरी बात बता दूं कि 25 मई को शनि जयंती है। शनि जयंती को, जैसा सभी आप लोग जान रहे हैं कि हमारे यहाँ वैदिक आश्रम पर मूर्ति की स्थापना है भगवान शनि की, और उसके साथ साथ शनि का उस दिन तैलाभिषेक और यज्ञ भी होगा। जो लोग शनि संबंधी 1 दिवसीय कोई उपचार कराना चाहते हैं, जिनको शनि की पीड़ा हो, शनि साढ़े साती हो, शनि ढैया हो, शनि मार्केश हो, शनि की दशा हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, शनि चतुर्थ या अष्टम में बैठा हो, या शनि किसी भी प्रकार से दूषित प्रभाव दे रहा हो, तो वे चाहें तो उस दिन शनि संबंधी 1 दिवसीय अनुष्ठान करा सकते हैं। और जो लोग शनि संबंधी हवन या उस दिन स्थापना के लिए सहयोग देना चाहते हैं, वे भी मेरी जो वेबसाइट है astrotips.in, उसके माध्यम से अपना सहयोग या अपनी पूजा अनुष्ठान बुक करा सकते हैं। अब बात करते हैं राशिफल की कि क्या कह रहे हैं सितारे आप सभी के लिए। मेष वालों की बात करूं तो सूर्य राशि परिवर्तन करेगा 14 को ही, और यह अपनी उच्च राशि मेष से वृषभ में प्रवेश कर जाएगा। देखा जाए तो इस समय आपको कोई नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए, किसी नए काम को प्रारंभ करने से बचिए। और एक बार नए काम को करने से पहले अपने वर्तमान स्थिति और पीछे जो कर चुके हैं उसका थोड़ा मूल्यांकन कर लीजिए कि कहाँ पर हम हैं। कई बार स्वयं का मूल्यांकन बहुत आवश्यक होता है, हम उसे भूल जाते हैं करना। तो मुझे लगता है कि समय कुछ ऐसा इशारा कर रहा है जिसमें आपको स्व मूल्यांकन, सेल्फ इवैल्यूएशन की आवश्यकता है। आप उसको एक बार देखिए कि पीछे की चीज़ें किस तरह की हैं, ठीक हैं नहीं हैं, और उसके बाद किसी नए काम में हाथ डालिए, अन्यथा आप कुछ गलती कर बैठेंगे। इनकम के लिए अच्छा सप्ताह है, आय कहीं न कहीं से होती रहेगी, इनकम आय में वृद्धि का योग बन रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता रहेगा, थोड़ी बहुत बाधा, थोड़ी बहुत रुकावट के साथ सफलता का योग बना हुआ है। नई नौकरी मिल सकती है, पदोन्नति का योग बन रहा है, कहीं प्रमोशन का भी योग बन रहा है, और कर्ज समाप्त हो सकता है, कर्ज समापन की ओर होगा या डाउनवर्ड हो जाएगा यदि कर्ज किसी ने ले रखा है तो। इसके साथ साथ थोड़ा एग्रेशन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता आपको इस सप्ताह पड़ेगी। वृषभ वालों की बात करूं तो समय कुछ प्रतिकूलता दिखा रहा है, बहुत अनुकूल नहीं है, कुछ डिफिकल्टी इस सप्ताह आपको हो सकती है। मन मुताबिक परिणाम नहीं मिलेंगे, जैसा जैसा आप सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको परिणाम नहीं मिलने वाला है। हेल्थ जो है वह कुछ अधिक परेशान कर सकती है कुछ लोगों को, तो हेल्थ के मामले में आपको सतर्क रहना है। खर्च की अधिकता रहेगी, चाहे जिस भी कारण से खर्च अधिक होगा और आय कम होगी, जिसके कारण कुछ मानसिक तनाव बन सकता है। प्रेम संबंधों में या वैवाहिक जीवन में अभी कठिनाइयां बनी रहेंगी, उसमें बहुत आपको राहत नहीं मिलने वाली है। कुछ न कुछ तनाव और व्यग्रता उसके कारण बढ़ती रहेगी। सोच जो है वह स्लो हो जाएगी, बहुत फास्ट नहीं सोचेंगे, धीमी सोचेंगे, और थोड़ी उलझन भी बनी रहेगी किसी न किसी प्रकार से। तो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड वीक नहीं दिखाई पड़ रहा है। बृहस्पति या मंगल की दशा या अंतरदशा हो तो थोड़ी सतर्कता बरतनी है आपको, विशेष करके स्वास्थ्य के मामले में। तो यह सप्ताह मिला जुला इस प्रकार का आपके लिए दर्शा रहा है। मिथुन वालों की बात करूं तो इनकम में वृद्धि का योग है, आय बढ़ेगी इस समय, और अपनी सुख सुविधाओं पर, अपने लग्जरीज पर, अपने किसी नए चीज़ पर आपका धन खर्च होगा इस सप्ताह। मन बहुत प्रसन्न रहेगा, लेकिन सप्ताह के अंतिम भाग में कुछ उलझन बढ़ सकती है, कुछ मानसिक परेशानी बढ़ सकती है।
कहीं अपनों से कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, विशेष करके संतान के मामले में कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। किसी करीबी से मनमुटाव के कारण भी कुछ आप मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो सकते हैं। अपने बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना, उसे हेल्थ रिलेटेड कुछ न कुछ परेशानी उत्पन्न हो सकती है, वहाँ आपको सावधानी बरतनी है। और अगर मैं देखूँ तो ठीक है, अपने करीबी लोगों से परेशानी है, लेकिन घर में पारिवारिक सुख में वृद्धि का योग है और जीवन साथी के साथ या प्रेम संबंध है उसमें आपको शुभता दिखाई पड़ रहा है, वहाँ पर सुख समृद्धि बढ़ने का योग बन रहा है। कर्क वालों की यदि मैं बात इस समय करूं तो भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए कोई भी ऐसा काम जो सिर्फ भाग्य के भरोसे है आप ना करें। हेल्थ में जिन लोगों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही थी, हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम थी, उसमें अब सुधार होगा। कोई लंबी बीमारी या लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर हो सकती है। कोई शुभ समाचार इस सप्ताह आपको मिल सकता है। आय में वृद्धि होगी, अचानक कहीं न कहीं से धन की प्राप्ति का योग बन रहा है, जिसके कारण आपके रुके हुए कामों में गति मिलेगी। कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट है, कोई रुका हुआ काम है, वह आगे बढ़ सकता है। स्वास्थ्य वैसे तो ठीक रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या बहुत नजर नहीं आ रही, लेकिन फिर भी सप्ताह के अंतिम भाग में कहीं चोट लगने का भय भी बनेगा। तो थोड़ा विशेष करके अगर देखूं तो 20 और 21 तारीख को आपको थोड़ा अपने को वाहन चलाते समय सावधानी बरतनी है और गहरे जल से दूरी बनाकर रखिए। परिवार से किसी न किसी कारण दूर जाना पड़ सकता है, हो सकता है कोई यात्रा हो सप्ताह के अंतिम भाग में, या किसी कारण से आपको परिवार से दूर जाना पड़े। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय भाग्य सहयोगी है, भाग्य साथ देगी, लेकिन कुछ उलझन बनी रहेगी, कुछ मानसिक उलझन बनी रहेगी। अभी भी बहुत सितारे सहयोगी नहीं है, कहीं न कहीं मानसिक तनाव, कामों में रुकावट, कामों में अड़चन, बड़ों के साथ कुछ वैचारिक मतभेद, पदोन्नति जैसा आप चाह रहे हैं वैसे कार्यस्थल पर आपके माहौल नहीं बनेगा, उस तरह से अनुकूल परिस्थितियां अभी नहीं बन पा रही हैं जिसमें आप फ्री होकर जो आपका पोटेंशियल है, जितना आप कर सकते हैं उस तरह से आप परिणाम दे पाएँ, उस तरह की स्थिति अभी काम के स्थान पर जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ नहीं बन पा रही है। वहाँ कुछ न कुछ अपने करीबी लोगों से तनाव, वैचारिक मतभेद, कुछ न कुछ हर्डल, जैसे होता है ना कि एक स्मूथ रास्ता मिल गया और खूब तेज़ी से आपकी गाड़ी चल रही, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, उस तरह की स्थिति अभी नहीं है। अभी आप रुकावट है, स्पीड ब्रेकर्स हैं, आप उतनी स्पीड से भी जितना चाह रहे हैं उस स्पीड से भी काम आपका नहीं बढ़ेगा। प्रेम संबंधों के लिए यदि देखा जाए तो यह अच्छा समय है, उसमें कुछ आपको सुख और शांति की अनुभूति होगी। दूर की यात्रा संभावित है, कहीं सुदूर यात्रा आप कर सकते हैं। करीबी लोगों से वाद विवाद हो सकता है, तो थोड़ा अपने करीबी लोगों से आपको अच्छे संबंध बनाकर चलना है, मिलकर चलना है, मिलाकर चलना है। और हमेशा यह सूत्र देता हूँ कि रिश्ते तभी निभते हैं जब हम अधिक देने की सोचें और लेने की कम सोचें। तो किसी से कुछ लेना है, किसी से कुछ प्राप्त करना है, यह इसकी अपेक्षा किसी सबको कुछ देना है, सबके लिए कुछ करना है, अगर यह भाव आपके मन में रहेगा तो प्रसन्न रहेंगे और उससे आपकी उन्नति में जो है वह वृद्धि होगी, आपकी उन्नति अच्छी हो पाएगी। कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो दो तरह की स्थितियां बन रही हैं। प्रोफेशनल अगर रूप में देखूं, कैरियर के हिसाब से देखूं, प्रोफेशनल एस्पेक्ट से देखूं तो अच्छा समय है। पदोन्नति की संभावना है, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ आपके अनुकूल चीज़ें मिलेंगी, आगे बढ़ेंगे, माहौल आपके अनुकूल रहेगा। यदि किसी खराब ग्रह की दशा नहीं चल रही, मैं हमेशा बोलता हूँ कि राशिफल को सामान्य मानकर चला करें, तो किसी खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं है तो इस समय आपको अपने जहाँ जो काम का स्थान है वहाँ पर आपको आपके अनुकूल वातावरण मिलेगा, जिसके कारण काम बहुत अच्छे से हो पाएगा। कहीं कोई ट्रांसफ़र या प्रमोशन है तो उसमें आपको वृद्धि होगी, वो आपको ले लेना चाहिए। एजुकेशन के मामले में सफलता का योग है, कहीं कोई शिक्षा प्रतियोगिता में भाग दे रहे हैं तो वहाँ पर आप सफल होंगे। किसी नए वाहन के खरीदने का योग भी बन रहा है, तो इस लिहाज से बहुत अच्छा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर व्यक्तिगत जीवन में कुछ तनाव दिखाई पड़ रहा है, कहीं कुछ वैचारिक मतभेद हैं। बहुत बड़ा तनाव तो नहीं होगा कि दुनिया जाने, लेकिन अंदर से बहुत सेटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर से कहीं न कहीं कुछ घुटन सी महसूस होगी आपसी रिश्तों में, चाहे वह प्रेम संबंध हो चाहे वैवाहिक जीवन हो, वहाँ कुछ वैचारिक मतभेद रहेगा और बहुत खुश, बहुत प्रसन्न आप वहाँ नहीं रहेंगे। भले आप किसी से कहें या ना कहें, लेकिन आंतरिक उलझनें बनी रहेंगी, आंतरिक असंतोष इस समय बना रहेगा, वहाँ थोड़ा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। तो दो तरह का सप्ताह है, व्यक्तिगत जीवन में कुछ कठिनाई और सार्वजनिक जीवन में और कार्य क्षेत्र में आपको सफलता। तो इस प्रकार का आपको मिला जुलाया सप्ताह है, दोनों का आपको आनंद लेना चाहिए। तुला वालों की यदि मैं बात करूं तो
सेविंग के लिए अच्छा सप्ताह है, आप बचत कर सकते हैं, अच्छी बचत कर सकते हैं। अनिर्णय की स्थिति रहेगी, बहुत साफ विजुअलाइजेशन नहीं होगा किसी चीज़ का, धुंध सी रहेगी सोच में, अनिर्णय की स्थिति रहेगी आपके लिए। कामों में कुछ अवरोध का योग दिखाई दे रहा है, कुछ रुकावट होगी, और फिर भी कार्य व्यापार में कुछ नया अवसर मिल सकता है आपको। तो कुछ नए अवसर मिलेंगे, लेकिन हो सकता है कि डिसीजन पावर वीक होने के कारण, अनिर्णय के कारण आप उसे मिस कर जाएं। तो बेहतर होगा कि कोई अगर नया अवसर आता है तो आप अपने करीबी लोगों से उसको समझ लें, उसकी चर्चा कर लें, उसे खोएं ना। कोई अवसर खो सकते हैं इस सप्ताह, इस तरह का योग बन रहा है, उससे बचना है। प्रेम संबंधों में भी कुछ अरुचि सी रहेगी, कुछ हटे से रहेंगे इस समय, मतलब उसमें बहुत, अगर जिन लोगों के प्रेम संबंध हैं उसमें आपको थोड़ा उसमें दूरी सी महसूस होगी, अंदर से बहुत प्रसन्नता नहीं होगी, बहुत उसमें उत्साह नहीं रहेगा, बहुत उसमें एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, बहुत उसमें गहराई नहीं रहेगी, कुछ उसमें कमी जो है वह दिखाई पड़ रही है। शिक्षा के क्षेत्र में जो तुला लग्न के लोग हैं वो कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं, इस प्रकार का योग बन रहा है। और यदि कोई कंपटीशन या एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें भी सफलता का अच्छा योग बना हुआ है। तो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो कई मामलों में बेहतर है और कुछ मामलों में कमज़ोर सप्ताह है। वृश्चिक वालों की बात यदि मैं करूं तो मित्रों से खूब मदद मिलेगा। जो आपके करीबी हैं, जो आपके सहयोगी हैं, वो किसी न किसी प्रकार से आपके लिए सहयोगी बने रहेंगे और किसी भी स्थिति में आपके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन भाग्य अचानक धोखा दे सकती है, तो भाग्य के भरोसे नहीं रहना है। असामान्य है यह जो समय है, वह अस्थिर है, इसमें स्टेबिलिटी की अपेक्षा आप ना करें। बहुत उहापोह, बहुत उलझन, बहुत ये करूं ना करूं, कैसे करूं ना करूं, इस तरह की स्थिति बहुत अधिक इस समय बनने वाली है। बहुत आवश्यकता है कि आप अपने को मेडिटेशन के द्वारा, कुछ अगर बहुत कोई ग्रह की खराब दशा, अंतर्दशा चल रही तो अनुष्ठान के द्वारा किसी तरह से स्थिर करिए, अपने आप को स्थिर करिए, क्योंकि बहुत उलझन है, बहुत असामान्य समय है, बहुत अस्थिरता भरा समय है। क्या करूं ना करूं की उलझनें इस समय आपको परेशान कर सकती हैं। बेहतर होगा कि किसी सुलझे हुए व्यक्ति से आप इस समय में क्या करें और ना करें की सलाह लें, तभी आप कोई निर्णय लें। कोई गलत निर्णय हो गया हो तो उसको बेहतर करने के लिए भी आपको अच्छे सलाह की आवश्यकता है। कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो भी आपको सलाह की आवश्यकता है। तो कहीं न कहीं आप सलाह लेकर काम करें, दूसरों की सलाह लें और सही सलाह से काम करें, तभी आपकी उन्नति संभव है। जैसा मैंने कहा, भाग्य से धोखा मिल सकता है, तो भाग्य के भरोसे कोई काम मत करिए, अचानक कोई हानि होने का योग बन रहा है। धनु वालों की यदि मैं बात करूं तो इस समय आपके लिए स्वास्थ्य वर्धक समय है। हेल्थ में कोई प्रॉब्लम थी तो उसमें बेहतरी होगी, उसमें अच्छे होंगे। आयु में वृद्धि का योग बन रहा है। वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कार्य व्यापार में वृद्धि का योग है, उसमें उन्नति होगी। संतान और शिक्षा के मामले में कुछ व्यवधान, कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है। कला के क्षेत्र में आप कुछ रुचि ले सकते हैं, किसी सार्वजनिक कार्य में आप भाग ले सकते हैं, किसी धार्मिक या सामाजिक काम में आप भाग लेंगे या वहां पर धन खर्च होने का योग बन रहा है। कुल मिलाकर देखूं तो यह सप्ताह यदि कोई कार्य व्यापार करना चाहते हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। उस पर आप समय दीजिए, उसमें आपको उन्नति मिलेगी। लेकिन संतान और एजुकेशन के मामले में आपको सावधान रहने की सलाह है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो आपको अपने जो आपका जो वर्क प्लेस है, जहां आप काम करते हैं, वहां किसी भी प्रकार के विवाद से बचिए। वहां का जो एटमॉस्फेयर है वो आपके अनुकूल नहीं हो रहा है। प्रेम संबंध बेहतर होगा, उसमें आपकी गहराई बढ़ेगी, एक दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है, कहीं कहीं जा सकते हैं। छोटे समय के लिए होगा, बहुत लंबे समय के लिए होगा, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए कहीं प्लेस चेंज का योग बन रहा है। सप्ताह के अंतिम भाग में कोई शुभ समाचार मिल सकता है, लेकिन वाणी दूषित हो सकती है और अचानक धन हानि का योग सप्ताह के अंत में बनेगा। आय में निरंतरता रहेगी, आय इनकम होती रहेगी, लेकिन जैसा मैंने कहा कि सप्ताह के अंतिम में विशेष करके 20 और 21 तारीख को अचानक धन हानि का योग बनेगा, वहां से आपको थोड़ा सावधान रहना है। कुंभ वालों की बात यदि मैं कहूं तो कुछ आलस्य रहेगा, कुछ प्रमाद रहेगा, एक्टिवनेस नहीं रहेगी, बहुत एक्टिव नहीं रहेंगे, एनर्जी लो एनर्जी फील करेंगे, थोड़ा डाउन फील करेंगे, बहुत उत्साह नहीं रहेगा, किसी भी काम को टालने की प्रवृत्ति होगी, मन कुछ अनमना रहेगा, बहुत उत्साह नहीं रहेगा, खुशी नहीं महसूस होगी चाहे कितना भी अच्छा काम हो। तो कहीं मन में उदासी और खिन्नता का भाव इस समय दिखाई पड़ रहा है। कामों में शिथिलता रहेगी, सोचेंगे खूब, योजनाएं खूब बनाएंगे अंदर से, लेकिन ढीलेपन के कारण उसको एक्टिवली उसको कर नहीं पाएंगे, उसमें प्रॉम्प्टनेस नहीं होगा, नहीं उसका एग्जीक्यूशन होगा, तो आप उसे कर नहीं पाएंगे। इसमें यदि देखा जाए दूर की यात्रा का योग इस समय बन रहा है। धार्मिक प्रवृत्ति होगी, कुछ धर्म के प्रति
रुचि होगी। गहरे पानी से बेहद सावधानी बरतिए, विशेष करके 20 और 21 तारीख को सप्ताह के अंतिम भाग में गहरे पानी से दूरी बनाकर आपको रखना है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो खूब कला और संगीत में इस समय रुचि बढ़ेगी, खूब रुझान होगा, कहीं पार्टिसिपेशन करने जा सकते हैं, कहीं सुनने जा सकते हैं, कोई कंसर्ट हो या कहीं कोई म्यूज़िक का कार्यक्रम हो तो देखने जा सकते हैं। जो लोग इसी क्षेत्र में उनको वो उसमें भाग लेंगे या उसमें कुछ उन्नति का योग उनके लिए बन रहा है। किसी भाग्य साथ देगी इस समय, इसलिए कोई अच्छा लाभ मिल सकता है, कोई अच्छा समाचार मिल सकता है आपके लिए। व्यापार के क्षेत्र में आपको संभल कर चलना है। तो आपके लिए व्यक्तिगत मामलों में अच्छा समय है, प्रोफेशनल और करियर के मामले में थोड़ा कमज़ोर समय है, संभल कर चलिए। प्रेम विवाह में भी प्रेम और वैवाहिक जीवन में कुछ तनाव होगा, लेकिन पर्सनली जो चीज़ें हैं, जो भौतिक सुख सुविधाओं से चीज़ें हैं, सेल्फ इंजॉयमेंट की जो चीज़ें हैं, उसमें आपको बड़ा सहयोग यह सप्ताह दे रहा है, उससे संबंधित आपको आनंद मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर आपको सतर्क रहना है, विशेष करके लीवर और पेट के निचले हिस्से में कोई समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो यह था जो है साप्ताहिक राशिफल आप सभी के लिए। उम्मीद है आप सभी को मार्गदर्शन मिला होगा और इसका लाभ आप आने वाले समय में उठा पाएंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।